हरिद्वार के प्रसिद्ध हर की पैड़ी घाट पर एक्स मुस्लिम पदयात्रा का समापन हुआ। इस पदयात्रा ने आस्था, पहचान और मर्यादा तीनों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। हर की पैड़ी पर एक्स मुस्लिम पदयात्रा के समापन के बाद अब विवाद गहराता जा रहा है। बता दें कि 11 अप्रैल को बिजनौर के गंगापुर बैराज से शुरू हुई एक्स मुस्लिम पदयात्रा रविवार को हरिद्वार पहुंची। पुलिस सुरक्षा के बीच यात्रा शांति पूर्वक हर की पैड़ी तक लाई गई। यहां पहुंचकर यात्रा में शामिल लोगों ने ब्रह्मा कुंड पर गंगा स्नान किया, पूजा अर्चना की और सनातन धर्म अपनाने का दावा किया। हर की पैड़ी पहुंचने पर यात्रा का फूलों की वर्षा के साथ स्वागत भी किया गया। यात्रा के संयोजक इमरोज आलम ने कहा कि यात्रा के लोग इस्लाम धर्म को छोड़ चुके हैं और अब सनातन धर्म में है। उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से यात्रा निकाली है ताकि इस्लाम धर्म के लोग सनातन में वापसी कर सके। ये लोग जो भारत में इस्लाम को स्वीकार कर गए हैं, ये भी तो कभी सनातनी होते थे, लेकिन जब ये सनातन छोड़ करके गए तो सनातन के लोगों ने कभी इनका विरोध नहीं किया, ना कभी इनके ऊपर हमला किया, ना इनको मारने की धमकी दी। लेकिन जब इस्लाम छोड़ करके कोई व्यक्ति जाता तो सर तन से जुदा की बात करते हैं, उसको मारने की बात करते हैं, उसकी गर्दन काटने की बात करते हैं। दुनिया में ऐसा नहीं होना चाहिए, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। उसी यात्रा को लेकर के आज पूरी दुनिया के अंदर लगभग 2 करोड़ एक्स मुस्लिम हो चुके हैं और उसके सेनापति के रूप में पहली दुनिया में यात्रा एक्स मुस्लिम यात्रा लेकर के हमारे बीच में इमरोज आलम जी निकल करके आए हैं। एक बार ताली बजा करके हम लोग स्वागत करेंगे। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद नया विवाद खड़ा हुआ है। गंगा सभा हरिद्वार ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम नाम और टोपी पहनकर कुछ लोग ब्रह्मा कुंड तक पहुंचे, जिस पर संस्था ने कड़ी आपत्ति जताई है, जिसे संस्था ने धार्मिक मर्यादा के खिलाफ बताया है। नितिन गौतम ने इस घटना को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है और यात्रा का स्वागत करने वाले एवं यात्रियों को साथ लेकर पहुंचे राम विशाल दास की तुलना कालनेमी से कर दी। श्री गंगा सभा ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राम विशाल दास के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। सभा का तर्क है कि इस तरह की हरकतों से धार्मिक स्थल की मर्यादा और नियमों का उल्लंघन हुआ है। श्री गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने आपत्ति जताते हुए कहा कि जब हर की पैड़ी क्षेत्र में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है तो ऐसे में टोपी पहनकर युवक वहां कैसे पहुंचे। तो गंगा सभा ने इस बात को कहा कि ये अच्छी बात है, कोई आता है हमारे घर वापसी करता है तो निश्चित रूप से स्वागत करेंगे हम, और वो आए गंगा पूजन करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक वीडियो के माध्यम से जब हमने गंगा सभा के पदाधिकारियों ने देखा कि वो लोग हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड क्षेत्र में आए और उन्होंने मुस्लिमों के प्रतीक चिन्ह, टोपी वगैरह सब लगा रखी थी, जिससे कि स्पष्ट हो रहा था कि वह निश्चित रूप से हमें अपमानित करने के लिए वहां पर आए हैं। जिस क्षेत्र के अंदर लिखा है कि अहिंदू प्रवेश निषेध, वह उस क्षेत्र के अंदर टोपी लगा करके आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका ध्येय हमें अपमानित करने का था, हमारी मान मर्यादा को, हमारे तीर्थ की मर्यादा को भंग करने का था। और उस वीडियो के अंदर हमें कोई चेहरा पहचान में नहीं आया, लेकिन उसका नेतृत्व एक लाल वस्त्रधारी, एक बड़ा सा माथे पर तिलक लगाए, जो कि राम विशाल देव के नाम से विख्यात व्यक्ति है, अनेकों कृत्यों के लिए विख्यात व्यक्ति है, वह उनका नेतृत्व कर रहा है और वह लगातार कमेंट्री कर रहा है। तो मुझे लगा कि यह नेतृत्व केवल और केवल इसी व्यक्ति का है जो कि अपनी सस्ती लोकप्रियता को हासिल करने के लिए, झूठी लोकप्रियता को हासिल करने के लिए इस प्रकार का उसने प्रोपेगेंडा करा। मैं उसे अवगत करा देना चाहता हूं कि वह इस प्रकार के कृत्य छोड़ दे, और इस कृत्य के लिए भी हम उसको माफ करने वाले नहीं हैं। हम गंगा सभा के माध्यम से उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराएंगे और शासन प्रशासन में शिकायत कर उसके खिलाफ कार्रवाई भी कराएंगे। वहीं तीर्थ पुरोहितों ने भी इस घटना पर सवाल उठाए हैं और इसे परंपराओं के खिलाफ बताया है। देखिए, एक भगवा वेश में वो कालनेमी जो लगातार विभिन्न प्रकार के गलत कृत्यों में शामिल है, उसने एक प्रोपेगेंडा रचा, प्रशासन को भ्रमित करा, गंगा सभा को भ्रमित करा, तमाम हिंदू धर्मावलंबियों को भ्रमित करते हुए ये कहा कि गैर हिंदू व्यक्तियों ने हिंदू धर्म कबूल कर लिया है और हिंदू धर्म स्वीकार करने के बाद वो गंगा पर आचमन करने आ रहे हैं। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने टोपी लगा रखी थी और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो तब भी उन्होंने अपना नाम, वही मुस्लिम जो नाम उनका था वही था। यह एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा रचा गया। ऐसे कालनेमियों के खिलाफ संत समाज को बहिष्कार करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए और उस प्रशासन को भी संज्ञान लेकर हम तो उस पर मुकदमा दर्ज कराएंगे ही, लेकिन प्रशासन को भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जिसने गुमराह करके ये भड़काने का काम, हिंदू आस्थावानों के को भ्रमित करने का काम किया। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इसका एक नेता है
जो सत्ता पिशाच बनकर कालनेमी और भगवा वस्त्र धारण कर बड़ा माथे पर तिलक लगा के अब संत अपने को दिखाना चाह रहा है। कभी आश्रम कब्जाने में इसका नाम आता है, कभी किसी मुस्लिम युवती के साथ इसका नाम आता है, कभी किसी और प्रॉपर्टी में इसका नाम आता है, कभी किसी संस्था की संपत्ति हड़पने में काम आता है। आज ये व्यक्ति अपने को संत साबित करके हर की पौड़ी पर आकर इस प्रकार का कृत्य किया, इसको बख्शा नहीं जाएगा। सामाजिक बहिष्कार संत समाज को ही करना पड़ेगा। बता दें कि यात्रा का समापन दोपहर करीब 1:30 बजे हुआ। इसके बाद पुलिस सुरक्षा में यात्रा को उत्तर प्रदेश सीमा तक रवाना किया गया। अहम बात ये रही कि पूरे आयोजन के दौरान कहीं भी कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई, लेकिन इस यात्रा और धर्म परिवर्तन के दावे ने अब स्थानीय स्तर पर बहस को तेज कर दिया है।